श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत मेजर सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम में जो तीसरी इकाई है उसके अंतर्गत हमें व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण पढ़ना है। उस संज्ञा प्रकरण में अभी तक हम ये जाने हैं माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने हलंत्यम सूत्र को जाना। हलंत्यम सूत्र ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र था। ये सूत्र कहता है कि उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होते हैं वो इत कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात अब हमने उपदेश भी समझा था। सूत्र हो गया, धातु हो गया, उणादि हो गया, गण हो गया, इनका हम क्या कहते थे? उपदेश कहते थे। उस सूत्र के आधार पर जो 14 माहेश्वर सूत्र थे उनके अंत में आने वाले वर्ण भी क्या कहलाए? इत कहलाए। अब कैसे समझे? ठीक है, किससे? हलंत्यम सूत्र ने कहा कि ये क्या है? इत है। बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? जैसे अ ई उण में ये ण क्या है? इत है। री लिरिक में ये क क्या है? इत है। ए ओंग में ये अंग क्या है? ये इत है। ऐ औच में ये क्या है? च इत है। ठीक है, इतनी बात ऐसे करके चौथ के चौथ माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम लौ है ये क्या है? इत है। बात समझ लेंगे, क्योंकि जो आज हम सूत्र पढ़ने वाले हैं उसमें इनकी क्या है? आवश्यकता है। बात समझ लेंगे ना? इससे आगे बढ़ते। फिर उसके बाद हमने दूसरा सूत्र पढ़ा था तस्य लोपः। तस्य लोपः सूत्र था विधि सूत्र। वो विधि सूत्र था, वो क्या कहता था? वो विधान करता था किसका? लोप का। वो कहता था कि जो भी इत होते हैं उनका क्या होता है? लोप होता है। उसके बाद हमने अगला सूत्र पढ़ा था अदर्शनम लोपः। वह लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। वह कहता है कि जो भी लोप किसे कहेंगे? वो कहता है कि जो भी इत हैं वो विद्यमान इत है तो सही, इत विद्यमान है, लेकिन कुछ उनको ऐसा कर दिया जाए कि वो दिखाई न दे। ये किसने कहा? अदर्शनम लोप सूत्र ने कहा। आज हम अगला सूत्र पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आदिर अंत्यन संहिता। ये आदिर अंत्यन संहिता सूत्र को समझने के लिए हमें माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता है। बात समझ में आ गई? अगर आप माहेश्वर सूत्रों को अच्छी तरीके से स्मरण कर चुके हैं तो इस सूत्र को आप और भी सरलता से समझ पाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं इस सूत्र को। यह प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। अर्थात जो आदिर अंत्यन संहिता सूत्र है ये भी संज्ञा सूत्र है। और कौन सी संज्ञा करेगा? ये प्रत्याहार संज्ञा करेगा। अर्थात इससे प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये सूत्र बताने वाला सूत्र है। ठीक है, या प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसका स्पष्टीकरण करेगा ये सूत्र। अब ये भी देख लेते हैं ये सूत्र कहाँ से है। ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 71वां नंबर का सूत्र है। याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये सूत्र कहता क्या है? आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ से इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, आप लोग मैंने यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग इसको याद रखना। ये सूत्र कहता है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ, अर्थात जो 14 माहेश्वर सूत्र में जो 14 के 14 अंत में आए हुए जो इत संज्ञक वर्ण है, ठीक है, उनके साथ जो आदि वर्ण है उनके साथ अगर हम किसी आदि वर्ण को जोड़ेंगे, ठीक है, वह स्वयं का तथा मध्य में आने वाले वर्णों की संज्ञा होगा या उनका ज्ञान कराएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं आप लोग के पास लिख भी लिया होगा आप लोगों ने, उसमें से आप लोग देखें। जैसे 14 माहेश्वर सूत्र में से हमने क्या किया, अंत में जो पहले सूत्र में आया हुआ ण है उसको लिया। ठीक है, और उसी सूत्र के प्रारंभ में आया हुआ जो अ है उसको लिया। ठीक है, उसको लेकर के हमने क्या बना दिया, एक अण प्रत्याहार बना दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या कर दिया, एक इत को लेकर के, ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्र के अंत में आया हुआ उसी वर्ण के आधार पर हम क्या बनाएंगे, प्रत्याहार बनाएंगे, इसको अण प्रत्याहार कहेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमने क्या बना दिया, अक प्रत्याहार बना दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या बना दिया, अच प्रत्याहार बना दिया। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, अट प्रत्याहार बना दिया। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, अण प्रत्याहार बना दिया। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में ऐसे ही कितने प्रत्याहार बनाए हैं, 42 प्रत्याहार बनाए हैं। किसके आधार पर बनाए हैं, माहेश्वर सूत्र का। ये कौन कौन से 42 प्रत्याहार है, देखो आप लोगों की स्क्रीन पे मैंने दिखा भी दिए। जैसे अम प्रत्याहार बनाया उनने, अस प्रत्याहार बनाया उनने, अल प्रत्याहार बनाया उनने, ठीक है, एक प्रत्याहार बनाया उनने, ऐसे करके 42 का 42 प्रत्याहार बनाए। ठीक है, अब इसको और अधिक से समझने के लिए हम क्या करते हैं, माहेश्वर सूत्र में जाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि पाणि जी ने क्या बनाया, अण प्रत्याहार बनाया, अ और ण। ठीक है,
जो भी प्रत्याहार बनेगा वो इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण को ही लेकर के बनाया जाएगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी प्रत्याहार बनाएंगे तो हमें उसके 2 वर्णों को लेना है। 2 वर्ण कौन कौन से? एक तो इन 14 माहेश्वर सूत्र के अंत में आने वाले जो ये क्या हैं, इत हैं, इनको हमने हलंतम सूत्र से इत माना है। ठीक है, जो मैंने इसको कलर करके भी दिखा दिया, चौथ के चौथ, जैसे ड़ है, क है, ठीक है, और ये ग है, ठीक है, और ये क्या है, चौ है। इन 14 में से कोई एक को हम क्या रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्या रख लिया, ड़ रख लिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्या रखा, ण। समझोगे आप लोग? ठीक है, समझ गए? इस स्थान पे मैंने क्या कर दिया, ण रख दिया। ठीक है, अब लेकिन मैंने इस स्थान पे क्या रखा, इस स्थान पे कभी भी अंत का नहीं रखेंगे। इनको छोड़ करके, जो मैंने कलर किया है इनको छोड़ करके, जैसे मैंने यहाँ से क्या ले लिया, अ ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, अ ले लिया इस स्थान पे। अब ये क्या बन जाएगा, अण प्रत्याहार। आप लोग इसको देखोगे तो ये क्या नाम हो गया इसका, अण प्रत्याहार इसका नाम हो गया। अर्थात जब हम अण कहेंगे तो अण कहने पे क्या है, ये अण कहने पे किन किन वर्णों का बोध होगा, एक अ का बोध होगा, ठीक है, एक ई का बोध होगा और एक उ का बोध होगा। अब देखो, जो हमने ऊपर वाला सूत्र पढ़ा था उसी सूत्र को इस अण में घटा करके देखें। देखो, हमने कहा कि जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, ण क्या है, ये अंतिम इत संज्ञक वर्ण है ना, इसके साथ जो आदि में आने वाला जो वर्ण है, आदि में आने वाला वर्ण कौन है, अ है। ठीक है, ये आदि में आने वाला जो है अ वर्ण है, ये अपना, अर्थात ये अ क्या करेगा, अपना और मध्य में, देखो इसके मध्य में कौन कौन से वर्ण आए हैं, माहेश्वर सूत्र में देखना। ठीक है, ई और उ, इनका क्या कराएगा, बोध कराएगा। अर्थात ये सूत्र हमें बता रहा है कि जब हम अण कहेंगे तो अण कहने से एक तो अ का बोध होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ इसके बीच में कौन कौन से वर्ण, एक ई और उ, इसका क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। समझिए इतनी सी बात आप लोग। अब ऐसे ही देखो, एक और बना करके देखते हैं, अण के अलावा भी प्रत्याहार बनाकर, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब अब हम अगला बनाते हैं, कौन सा, हमने अगला बना लिया मानो अक। ठीक है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण हमने क्या लिया, क लिया। ठीक है, इस जगह पे क्या लिख दूं मैं, क लिख दूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, क। ठीक है, और हमने क्या कहा, ये तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, इसके साथ आदि में आने वाला कोई मत एक वर्ण ले लेते, माना मैंने क्या ले लिया, अ ले लिया। ठीक है, यहाँ से क्या लिया, अ, और अब हमने क्या बना दिया, ये अक प्रत्याहार बना दिया। कौन सा प्रत्याहार हो गया ये, अक प्रत्याहार। ठीक है, ये मैंने लिख दिया अक। अब जब हम अक कहेंगे तो अक कहने से किस किस का बोध होगा, हमने कहा था कि वो इत संज्ञक वर्ण के साथ जो आने वाला आदि वर्ण है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे, ये अपने और उसके मध्य में जितने भी वर्ण है उनका बोध कराएगा। अर्थात जब हम अक कहेंगे, क्या कहेंगे, अक, जब हम अक कहेंगे तो अक कहने से एक तो अ आएगा, फिर एक ई और एक उ, देखो ण नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है। एक आएगा री और एक आएगा ली। अब इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अर्थात जब भी अक कहेंगे तो अक कहने से 1 2 3 4 और 5, इन 5 वर्णों का बोध होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसे ही चलो एक और समझाने के लिए मैं एक और समझा देता हूँ आप लोगों को, एक और प्रत्याहार बनाते हैं। ठीक है, इस क को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इस क को मिटा देते हैं। इस क की जगह पे हम अंतिम इत संज्ञक वर्ण क्या ले लेते हैं, चौ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्या ले लेते हैं, इस चौ को ले लेते हैं। अंतिम इत संज्ञक वर्ण क्या ले लेते हैं, यहाँ चौथे सूत्र से चौ को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया है चौ। अर्थात जब हम अच कहेंगे तो अच कहने से कौन कौन से वर्ण का बोध होगा, अच कहने से एक अ का बोध होगा, ठीक है, एक ई और एक उ। देखो, प्रत्येक सूत्र जो माहेश्वर सूत्र है उसके अंतिम वर्ण को नहीं लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही री, ऐसे ही ली और ऐसे ही ए और ओ और आई और औ, इनका क्या होगा, बोध होगा। अर्थात अच कहने से इनका हमें क्या होगा, ज्ञान। जब भी हम अच कहेंगे तो हमें इतने वर्ण क्या है, समझने हैं। ऐसे ही आप जो 42 प्रत्याहार हैं उनको भी बना करके समझ